जुर्म, अपराध, घोटाला या भ्रष्टाचार कितनी ही होशियारी और सफाई के साथ किया जाए, वो कभी ना कभी सामने आ ही जाता है। अशोकनगर से लेकर भोपाल तक किए गए बीज प्रमाणीकरण के घोटाले और भ्रष्टाचार की परतें भी अब सबके सामने खुलने लगी है और एक एक करके घोटालेबाजों और भ्रष्टाचारियों के नाम सामने आ रहे हैं। ग्रामीण भारत टीवी ने देश के ग्रामीणों और किसानों से वादा किया है कि हम इस घोटाले के हर उस दबे हुए राज को आपके सामने उखाड़ कर रख देंगे जो इन भ्रष्टाचारियों और घोटालेबाजों ने दबा के रखे हुए हैं। साल 2019 से चले आ रहे बीज प्रमाणीकरण के इस घोटाले का व्यापारी से लेकर अधिकारियों तक ने अंजाम दिया था। तभी विभाग का हर जिम्मेदार इस कांड को दबाने या छुपाने में लगा हुआ है और हम इस घोटाले को उजागर करने में लगे हुए हैं। तभी तो आज फिर होंगे बड़े खुलासे पार्ट 3 में। सरकार की योजना और किसानों की मेहनत पर पलीता लगाने वाले ये भ्रष्टाचारी सिर्फ पैसा कमाने के लिए घर से रोज कदम बाहर निकालते हैं। फिर वो पैसे भ्रष्टाचार से आए हों या घोटालों से, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। 7 बार मध्य प्रदेश कृषि कर्मण पुरस्कार जीतने वाला राज्य है, लेकिन शायद इस बार बीज प्रमाणीकरण के इन घोटालेबाजों के कारण कृषि कर्मण पुरस्कार मध्य प्रदेश को ना मिल पाए। सरकार आज किसानों और ग्रामीणों के विकास के लिए हर संभव कदम उठा रही है, पर ये घोटालेबाज अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आ रहे हैं और एक के बाद एक, साल दर साल घोटालों को अंजाम दे रहे हैं, वो भी बिना किसी डर के। बीज प्रमाणीकरण में हुए इस बड़े घोटाले के बारे में जब ग्रामीण भारत टीवी के माध्यम से मध्य प्रदेश के किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के मंत्री ऐदल सिंह कंसाना को पता चला तो वे भी कुछ समय के लिए आश्चर्यचकित हो गए कि आखिर ये घोटालेबाज किस तरह के हथकंडे आजमा के इतने बड़े घोटाले को अंजाम देने में कामयाब हो जाते हैं और प्रदेश सरकार व किसानों की आंखों में धूल डालकर करोड़ों रुपए के वारे न्यारे कर देते हैं। ग्रामीण भारत टीवी पर बीज प्रमाणीकरण में हुए घोटालों की खबर लगातार चलाए जाने का अब असर दिखने लगा है। मध्य प्रदेश के किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के मंत्री ऐदल सिंह कंसाना का ध्यान भी इस घोटाले की तरफ करने में हम कामयाब हुए हैं। जब ग्रामीण भारत टीवी की खबर को मंत्री जी ने देखा तो उन्होंने तत्काल अपने स्टाफ से इस घोटाले के संबंध में जानकारी मांगी और बीज प्रमाणीकरण के अधिकारियों की एक मीटिंग बुलाने के भी निर्देश दिए। साथ ही ग्रामीण भारत टीवी के माध्यम से प्रदेश के किसानों और ग्रामीणों को संदेश भी दिया कि इन भ्रष्टाचारियों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। इस पर मैंने अभी आपको मालूम है, मैंने निर्देश दिए कि जो बीज प्रमाणीकरण के अधिकारी संभाग को जो देख रहे हैं लोग, उनको मैंने बुलवाया है और आप चिंता न करें, मेरे टाइम में आप बेफिक्र रहें। इस प्रकार की कोई घोटालेबाज बिल्कुल नहीं चलेगी, चाहे वो बीज प्रमाणीकरण का हो चाहे और अन्य कोई हो। किसी विभाग में, मेरे विभाग में इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं आएगी, मुझे पूरा भरोसा है। मैं किसानों के हित में वही करूंगा जो किसान के हित में होगा। आप देखेंगे। हद तो तब हो गई जब बीज प्रमाणीकरण में अशोकनगर से भोपाल तक हुए इस घोटाले में शिकायत मिलने के बाद जांच के नाम पर खिलवाड़ की गई। दरअसल इस घोटाले में जांच के लिए सबसे पहले बीज प्रमाणीकरण के एमडी के द्वारा बीज प्रमाणीकरण अधिकारी भोपाल के पीके मिश्रा को जांच अधिकारी बनाया गया था, लेकिन मिश्रा जी जांच शुरू करते उससे पहले ही उन्हें जांच अधिकारी के पद से हटा दिया गया और ग्वालियर के बीज प्रमाणीकरण अधिकारी वीएन त्रिपाठी को जांच अधिकारी बना दिया गया। निष्पक्ष जांच के लिए यह जरूरी होता है कि जांच अधिकारी किसी भी तरह से संदिग्ध ना हो और जांच रिपोर्ट ईमानदारी के साथ प्रस्तुत करे। लेकिन बीज प्रमाणीकरण में हुए घोटाले में जांच तो उसी समय कटघरे में आ गई जब जांच अधिकारी पीके मिश्रा को बदला गया, जिसका कारण अभी तक स्पष्ट नहीं है। वहीं ग्वालियर बीज प्रमाणीकरण अधिकारी को जांच अधिकारी नियुक्त करना भी सही नहीं था, क्योंकि उनके रहते भी अशोकनगर में बीज उत्पादक संस्था मेसर्स एग्रो सीड्स एंड बायोटेक और मेसर्स अनुष्का सीड्स एग्रोटेक ने फर्जी लाइसेंस के आधार पर नकली बीज के घोटालों को अंजाम दिया था। मेरी शिकायत के बाद मिश्रा जी का फोन आया था कि हम आपके पास 20 तारीख को आ रहे हैं। मेरे को पत्र द्वारा जानकारी मिली थी भोपाल से,
कि मिश्रा जी जांच के लिए 20 तारीख को आ रहे हैं, लेकिन जब मैंने जो है संपर्क किया मिश्रा जी से, मिश्रा जी अभी तक आप आए नहीं हो 20 तारीख को, तो बोले जो है चुनाव की वजह से हम लोग अभी नहीं आ रहे हैं, हम लोग बाद में आएंगे। इसके बाद फिर शासन के द्वारा मुझे किसी प्रकार की जानकारी से अवगत नहीं करा गया कि मेरी शिकायत क्लोज हो गई या जांच पूरी हो गई या जांच का क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जिस अधिकारी के कार्यकाल में गलत कार्य हो रहा है वो अधिकारी स्वयं की जांच स्वयं कैसे करेंगे? भाई स्वयं की जांच हुई, जांच तो कोई दूसरा आदमी ही कर पाएगा इस चीज के लिए। मध्य प्रदेश बीज प्रमाणीकरण के द्वारा अब यह दर्शाया जा रहा है कि यह घोटाला भ्रष्टाचार न होकर केवल सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी की कार्य के प्रति लापरवाही है, जिसकी सजा के तौर पर घोटाले को अंजाम देने के समय अशोकनगर में पदस्थ दोनों सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी को लापरवाही के चलते सस्पेंड कर दिया गया है और मामले का पटपेक्ष कर दिया गया है। लेकिन बीज प्रमाणीकरण के अधिकारी क्या शासकीय सेवा के प्रति कर्तव्यों को भूल गए हैं कि घोटाले और भ्रष्टाचार को अंजाम देने वाले अंतिम व्यक्ति के लिए भी कार्यवाही का प्रावधान है? हम ये नहीं कहते कि बिना जांच के किसी को भी सजा सुना दी जाए, हम तो बस इतना कहना चाहते हैं कि जांच ईमानदार तरीके से की जाए। यह तो स्पष्ट है कि बीज प्रमाणीकरण में घोटाले को अंजाम दिया गया है और अशोकनगर का घोटाला सबके सामने भी है। फिर इतने बड़े मामले में जांच निष्पक्ष व्यक्ति या अधिकारी के द्वारा यहां क्यों नहीं की जा रही है, ताकि मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। इसमें बीज प्रमाणीकरण जो है, इंस्पेक्टर बीज प्रमाणीकरण के अधिकारी 4-5 वर्षों में जो अधिकारी बदले गए, जो अधिकारियों के द्वारा जांच की गई, जिस गोदाम पर गजेंद्र सिंह राजपूत के द्वारा जो काम किया जाता है उस गोदाम पर आज तक लाइट का विद्युत कनेक्शन नहीं है। जो इस वेयर हाउस के पास में जो गोडाउन लिया गया है, जो किराए से लिया गया है, जो कि प्रमाणित गोडाउन है, उस गोडाउन की क्षमता ही मात्र 1000-1500 बोरी माल की होगी और गत 5 वर्षों में इनके द्वारा करीब 1 लाख बोरी के आसपास माल क्रय विक्रय किया गया है। कागजी कार्रवाई कर सिर्फ खाना पूर्ति के लिए बीज प्रमाणीकरण विभाग के द्वारा इस तरह की जांच को अंजाम दिया गया, जबकि इस पूरे घोटाले में एक व्यक्ति के द्वारा नहीं बल्कि 3 बड़े स्तर के अधिकारियों की ऐसी टीम गठित की जानी चाहिए थी जो ईमानदारी के साथ तह तक जाकर पूरे मामले की जांच करके भ्रष्टाचारियों को सजा दिलवाकर किसानों के साथ न्याय करके मध्य प्रदेश का लोहा पूरे देश में मनवाती। कार्रवाई पूरी होना चाहिए, क्योंकि 5 साल में जिन किसानों को बीज बेचा गया, उन किसानों का बीज हुआ कि नहीं हुआ, किन किसानों से माल खरीदा गया, किन किसानों को माल बेचा गया, तो जांच तो पूरी होना चाहिए ना। अभी तो आपकी ओर से सिर्फ निलंबन कर दिया गया, ये तो कार्रवाई फॉर्मेलिटी कार्रवाई हो गई। आपके द्वारा जो 5 साल में घोटाला किया गया इन बीज कंपनियों के द्वारा जो करोड़ों रुपए का लाभ कमाया गया, उस लाभिक अधिकारी वो थे ही नहीं। किसानों को न्याय दिलवाने की इस मुहिम में हमारे सामने कई कठिनाइयां आ रही हैं, लेकिन हम आपसे आज फिर एक वादा करते हैं कि इस घोटाले की पूरी असलियत आपके सामने लेकर आएंगे, क्योंकि इस घोटाले में कई बीज प्रमाणीकरण विभाग के रंगरेजों ने अपने हाथ काले किए हैं। वहीं घोटाले के कई मास्टरमाइंड हैं जिनकी शक्लें अभी आपके सामने आना बाकी हैं। अगले अंक में हम घोटाले के सभी किरदारों को बेनकाब कर देंगे आपके सामने। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।